जंतर मंतर में पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। पहलवान बजरंग पुनिया खेल मंत्रालय से बात करने पहुंच गए हैं। प्रदर्शनकारी पहलवानों को खेल मंत्रालय ने बुलाया है। विवाद सुलझाने के लिए यह बुलाया गया है। लगातार दूसरे दिन पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। जंतर मंतर पर पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी हुई इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और बड़ी खबर यह, जंतर मंतर में पहलवानों का एक तरफ प्रदर्शन जारी है, दूसरी तरफ पहलवान बजरंग पुनिया खेल मंत्रालय से बात करने पहुंचे हैं। प्रदर्शनकारी पहलवानों को खेल मंत्रालय ने बातचीत के लिए बुलाया है। विवाद सुलझाने के लिए उन्हें बुलाया गया। लगातार दूसरे दिन पहलवान प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा है। भाई एक मिनट साइड हो जाओ, एक मिनट आगे बात करेंगे। एक बात ना आप मीनाक्षी टोपिया ने कहा है कि हम हरियाणा के कौन जा रहा है? मैडम एक बार आगे बात करेंगे। कुछ नहीं कहा, आने के बाद बात करेंगे। किससे मिलने जा रहे हैं? किससे? अधिकारी बता दिया, सरकार के जो अधिकारी है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में, उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। और कहा। और इस बीच पहलवान बजरंग पुनिया ने बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बृजभूषण विदेश भागने की फिराक में है। WFI के अध्यक्ष भागने वाले हैं, ये पुनिया ने कहा। हमें अध्यक्ष के बारे में जानकारी मिली है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि बृजभूषण को विदेश जाने से रोका जाए जब तक जांच शुरू और पूरी नहीं हो जाती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पहलवान बजरंग पुनिया ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि WFI के अध्यक्ष बृजभूषण विदेश भागने की फिराक में है जांच से पहले, और ऐसे में उन्होंने सरकार से मांग की है कि बृजभूषण को विदेश जाने से रोका जाए। मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से एक विनती और करूंगा कि सूत्रों के हवाले से पता लगा कि हमारे अध्यक्ष जी विदेश भागने की फिराक में हैं, तो कृपया जब तक जांच नहीं होती, जो चीजें खिलाड़ियों ने जो उठाया है, बेड़ा जो उठाया है, जब तक जांच नहीं होती तो इस चीज पे भी एक बार गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। इसमें कोई भी पॉलिटिक्स ना घुसाए। हम खिलाड़ी हैं, हम देश के लिए लड़ सकते हैं तो अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। राहुल मिश्रा मेरे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, आज तक हमने इन खिलाड़ियों को कुश्ती के अखाड़े में देखा है, देश के लिए पसीना और खून बहाते हुए, लेकिन अब ये एक अलग अखाड़ा है जिसमें बड़े गंभीर आरोप हैं WFI अध्यक्ष पर। फिलहाल क्या अपडेट है, और जो मंत्रालय में पुनिया गए हैं क्या अभी भी वही है, बैठक जारी है? देखिए, अभी मंत्रालय में बैठक जारी है। वहाँ पर जो खेल मंत्रालय है वो उसके अधिकारियों के साथ इन लोगों की मध्यस्थता के लिए बुलाया गया है। वहाँ पर इन लोगों की बातचीत चल रही है। तमाम आरोप इन लोगों के द्वारा लगाया गया है, उसमें कई आरोप लगाए गए हैं। आपने सही कहा कि खेल के मैदान में और अखाड़े में तो जरूर कुश्ती के दाव पेंच लगाते हुए जरूर देखा गया है, लेकिन इस बार दाव पेंच यहाँ पर WFI के साथ में देखने को मिल रहा है। और WFI भी कहीं सीधे तौर पे दिखाया जाए, WFI के अध्यक्ष, उनका तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, और जो आरोप इन लोगों के द्वारा लगाया गया था उसको कहीं सीधे तौर पे बेबुनियाद करार दिया गया था। तो दोनों तरफ से दाव यहाँ पर जरूर खेला जा रहा है। देखना ये होगा कि आखिर में इसमें जीत किसकी होती है, कौन यहाँ पर क्योंकि आरोप जब लगाए गए हैं तो आरोप के साथ साथ में आपको यहाँ पे साक्ष्य भी रखना होगा। ये विनेश फोगाट ने कल जो आरोप यहाँ पर लगाए थे बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर कि उनके द्वारा यौन शोषण किया गया है, मतलब कि एक बड़ा आरोप यहाँ पर लगाया गया है। कोचेस के ऊपर आरोप लगाया गया कि उनके द्वारा यौन शोषण किया गया है। ये एक बड़ा आरोप यहाँ पर कहीं ना कहीं सीधे तौर पे लगाया गया है। देखना ये होगा कि आखिर में क्या इसके ऊपर कार्रवाई होती है। और हालांकि यदि कहा जाए, खेल मंत्रालय ने 72 घंटे का समय जरूर दिया है यहाँ पर WFI अध्यक्ष को कि वो अपना जवाब यहाँ पर दें कि क्या ये जो पूरे आरोप हैं उस पर क्या उनका कहना है। इन सभी चीज़ों को कहीं सीधे तौर पे उनके द्वारा बोला गया है। लेकिन साथ ही साथ यदि कहा जाए, क्योंकि इसी बीच आज भी क्योंकि धरना प्रदर्शन जारी है, अनिश्चितकालीन ये धरना प्रदर्शन है, तो आज भी धरना प्रदर्शन इन लोगों का जारी है। तो इसमें धरना प्रदर्शन में इन लोगों ने
क्योंकि अभी मध्यस्थता करने के लिए वहाँ पे बातचीत करने के लिए गए हैं, तो उसमें बीच का रास्ता क्या निकलता है ये देखना होगा। कैमरामैन से एक बार जरूर कहूँगा मैं कि कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार जरूर दिखाएं कि आखिर में किस तरीके का धरना प्रदर्शन, क्योंकि कल काफ़ी कम संख्या थी, लेकिन आज जो पहलवाने हैं, पहलवानों की संख्या काफ़ी ज़्यादा अब बढ़ गई है। जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, तमाम पहलवान कई एक जगहों। राहुल, जब तक हमारे सहयोगी कैमरामैन तस्वीरें दिखा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि जिन दर्शकों को इस खबर के बारे में अपडेट नहीं है, जरा एक बार विस्तार से बताइए कहां से ये पूरा मामला शुरू हुआ, कैसे प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर पहुंचे, क्या मांगे हैं, कौन आरोपी है, क्या आरोप है, विस्तार से बताएं। आसिफ, मामला ये शुरू हुआ कि कल धरना प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट समेत तमाम जो रेसलर्स थे, तकरीबन 15 से 20 रेसलर्स यहाँ पर आकर के 12 बजे करीब में धरना प्रदर्शन उन लोगों ने शुरू किया। उसके बाद 4 बजे इन लोगों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की तो उसमें गंभीर आरोप यहाँ पे WFI अध्यक्ष, WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर के जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर गंभीर आरोप इनके द्वारा लगाया गया कि यौन शोषण का मामला उनके ऊपर किया गया, कि यौन शोषण का आरोपी बनाया गया उन्हें। उसके साथ ही साथ बृजभूषण शरण सिंह जो कैसरगंज से सांसद भी हैं और अध्यक्ष भी हैं, कैसरगंज जो यूपी का से हैं, वहाँ के सांसद हैं ये, उनके ऊपर आरोप लगाया गया। उसके साथ ही साथ बदतमीजी करने का भी आरोप लगाया गया। उसके तुरंत बाद बृजभूषण सिंह ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ से आकर के और तुरंत दिल्ली में किया, जिसपे कि पूरे आरोप को ही इन्होंने बेबुनियाद करार दिया। उसके साथ ही साथ ये फेडरेशन की लड़ाई, उन्होंने कहा कि दूसरे फेडरेशन वाले ये कहीं सीधे तौर पे इस पे कब्जा करना चाहते हैं। उसके साथ ही साथ तीसरा उन्होंने आरोप ये लगाया कि जो ट्रायल है, ट्रायल की एक प्रक्रिया इस समय क्योंकि फेडरेशन कर रहा है, तो उस ट्रायल की प्रक्रिया को लेकर के इन लोगों का विरोध यहाँ पर चल रहा है। और उसके बाद धरना प्रदर्शन, इन लोगों ने कहा कि यह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होगा और अनिश्चितकालीन ही धरना प्रदर्शन उसके बाद होने लगा, क्योंकि 8 बजे कल लेकिन धरना को वाइंड अप इसलिए करना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे गाइडलाइंस है कि धरना प्रदर्शन रात के वक्त नहीं किया जा सकता है। और उन लोगों ने कहा कि 10 बजे हम सुबह से फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। आज फिर 10 बजे, 10:30 बजे करीब में ये धरना प्रदर्शन करने के लिए तमाम जो पहलवान हैं वो सारे के सारे पहलवान यहाँ पर पहुँचे और इस बार संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। रवि दहिया समेत तमाम जो दूसरे रेसलर्स हैं और जो यंग रेसलर्स भी हैं वो भी यहाँ पर धरना स्थल पर पहुँचे, वो भी धरना करना शुरू कर दिया। उसी में एक आरोप भी ये भी लगाया गया कि बृजभूषण शरण सिंह हो सकता है विदेश भाग जाएं। इस पे सरकार को यहाँ पर कहीं सीधे तौर पे देखना चाहिए, इसको सरकार को इस यहाँ पूरा का पूरे मामले पे देखना चाहिए। ये चीज़ें जब उनके द्वारा कही गई ये बातें, तो ये सीधे तौर पे तमाम आरोप यहाँ पर लगाया गया। उसके बाद बबीता फोगाट यहाँ पे पहुँचती हैं जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि बन करके, और उसके बाद यहाँ पर वो बातचीत करती हैं। बातचीत करने के बाद उसके बाद बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक समेत तमाम जो 3 से 4 प्रतिनिधि खेल मंत्रालय से बुलावा आता है मध्यस्थता करने के लिए, बीच का रास्ता निकालने के लिए उनको बुलाया गया है। तो ये सारे के सारे वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, बातचीत करने के लिए गए हैं। अब ये देखना होगा कि आखिर में बीच का रास्ता क्या निकल करके आता है। क्या इनका धरना प्रदर्शन ऐसे ही बदस्तूर जारी रहेगा या आज कहीं सीधे तौर पे इसमें ब्रेक इवन पॉइंट मिलता है। एक और चीज़ है कि खेल मंत्रालय ने कल देर रात में ही एक लेटर जरूर जारी किया था। उसमें सीधे तौर पे WFI अध्यक्ष से इसमें पूछा गया था, 72 घंटे का केवल समय दिया गया था कि 72 घंटे में अपना जवाब दें कि आखिर में ये जो पूरे आरोप इनके खिलाड़ियों के द्वारा लगाए गए हैं उसमें उनका क्या कहना है, उनकी सफाई के लिए यहाँ पर बातें कही गई थी। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के ही ये धरना प्रदर्शन जारी है। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है आज, जब तक यदि ब्रेक पॉइंट नहीं मिलता है तब तक। जी राहुल, हमने तस्वीरों में विनेश फोगाट को भावुक होते हुए भी देखा, हमने देखा कि उनके साथी उनको संभाल रही थी, तो किस वजह से विनेश भावुक हुई और क्या आरोप लगाए गए, ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे दर्शकों को, जब विनेश भावुक हो गए और उसके पीछे फिर उनके जो साथी हैं वो उनको चुप करा रहे थे। तो उस वक्त राहुल क्या हुआ था, किस तरह के आरोप थे जिनको लेकर इतनी भावुक हो गई विनेश? नहीं, देखिए आरोप क्योंकि इनके द्वारा ये लगाया गया था, विनेश फोगाट की तरफ से ये बात कही गई थी कि बदतमीजी यहाँ पर की जाती है बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा और जब खेल में कॉमनवेल्थ गेम्स में वो हारी थी
तो उस समय खोटा सिक्का कहा था बृजभूषण शरण सिंह ने विनेश फोगाट को, ये बात उन्होंने कहा था और इसी को लेकर के भावुक यहाँ पर हुई थी और उन्होंने ये आरोप यहाँ पे लगाया है, यौन शोषण का आरोप यहाँ पर लगाया है, WFI अध्यक्ष के ऊपर आरोप यहाँ पर लगाया है। ये सारे आरोप प्रत्यारोप चला है। कल इनके द्वारा ये किया गया था। यहाँ पे भावुकता भी उसी समय देगा क्योंकि कहा गया कि बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था जब कॉमनवेल्थ गेम में हारी थी कि खोटा सिक्का उनको कहा था ये बात। तो ये सब चीज़ें थी जिनको को लेकर के वो भावुकता देखने को मिली थी। धरना प्रदर्शन क्योंकि तमाम जो है मांगों को लेकर के है इन लोगों का कि जब तक WFI अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा नहीं देते उनको नहीं हटाया जाता है तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और वही चीज़ मैं एक बार फिर से दर्शकों को, जो हमारे दर्शक हैं उनको एक बार फिर से मैं जरूर विजुअल दिखा देना चाहूँगा कि तमाम यहाँ पे जो पहलवान हैं वो धरना प्रदर्शन पर पहुँचे हुए हैं। धरना प्रदर्शन अभी भी बदस्तूर जारी है यहाँ पर, जबकि जो तमाम बजरंग पूनिया समेत तमाम साक्षी मलिक ये सभी गए हुए हैं, मिलने के लिए गए हुए हैं खेल मंत्रालय में। वहाँ पे बातचीत इन लोगों की चल रही है। मध्यस्थता क्या होती है, बीच का एक रास्ता क्या निकलता है, ये जरूरी है कि उसमें से क्या सामने आता है। लेकिन अभी इस समय यदि कहा जाए तो विरोध प्रदर्शन इन लोगों का जारी है। यहाँ पर अभी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन इन लोगों के द्वारा चल रहा है। राहुल, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। तस्वीरें देखिए राहुल, मेरे सहयोगी इस वक्त दिखा रहे हैं और दिल्ली से जंतर मंतर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी फाइट है, कौन राइट है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या WFI जो पलटवार कर रहा है कि दरअसल ये दूसरे संघ की तरफ से साजिश है, ये बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ट्रायल जो हो रहे हैं उसको लेकर ये चीज़ें हैं, या फिर रेसलर्स के आरोपों में दम है? हालांकि जैसे ही आरोप लगे तो मेरे सहयोगी राहुल ने आपको बताया कि दिल्ली आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की WFI अध्यक्ष ने, और बृजभूषण सीधा दिल्ली पहुंचे। उन्होंने कहा कि कतई नहीं इस तरह की चीज़ें हुई हैं और दुष्कर्म तो बहुत बड़ी चीज़ है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा कुछ साबित होता है तो मैं फांसी लगा लूंगा। और उधर एक बड़ी अपडेट ये भी आई कि बजरंग पुनिया ने दावा किया कि बृजभूषण विदेश भागने के फिराक में है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक बृजभूषण पर नजर रखी जाए, उन्हें देश से बाहर ना जाने दिया जाए। मेरे सहयोगी राहुल हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास आपको लेकर चलेंगे। उधर देश के प्रमुख रेसलर्स के आरोपों पर PCC चीफ कमलनाथ ने बयान दिया है। उन्होंने रेसलर्स के आरोपों को गंभीर बताया है। कमलनाथ ने कहा कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, रेसलर्स के आरोप गंभीर है, एक्शन लेना चाहिए। ये तो बहुत गंभीर बात है, दुख की बात है अगर ये सच्चाई है। ये यौन शोषण जो किया है, ये आरोप तो आया, अखबारों में आया। अब मैं इसकी सच्चाई तो जानता नहीं। सरकार को इसकी पूरी इंक्वायरी ऑर्डर करनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। तो कांग्रेस को बड़ा मुद्दा मिला है। दीपेंद्र हुड्डा को आप ने सुना, उसके बाद कमलनाथ को आपने सुना। राहुल मेरे सहयोगी यहाँ लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। राहुल, ये अब कांग्रेस के हाथ बड़ा मुद्दा लग गया है। हमने दीपेंद्र हुड्डा को देखा, उन्होंने कहा कि नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ तो बेटियों के साथ अलग चीजें की जा रही थी। और कमलनाथ ने भी इस पर वार किया है। देखिए, क्योंकि राजनीतिक दल है, जाहिर सी बात है कि सीधे तौर पे ये जानना जरूरी होगा कि बृजभूषण शरण सिंह हैं कौन। तो बृजभूषण शरण सिंह भाजपा से सांसद हैं, भाजपा के सांसद हैं और कैसरगंज के सांसद हैं ये, जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं और एक बड़े नेता हैं और कई बार से ये सांसद रहे हैं ये। तो इनके ऊपर ये आरोप लगा है, तो जाहिर सी बात है कि सीधे तौर पे यहाँ पर जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो राजनीतिक पार्टियाँ अपनी राजनीति करने से गुरेज नहीं करेंगी। और यही कारण है कि चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा हो, चाहे यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हों, उन लोगों ने जरूर इस पर मांग की है। हालांकि एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आज वृंदा करात जो CPM की लीडर हैं, कद्दावर नेता हैं CPM की, वो यहाँ पर जब मंच पे पहुंची थी तो उस समय तुरंत जो बजरंग पुनिया हाथ जोड़ करके कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, आप यहाँ मंच पर से आप उतर जाइए। और कई बार वो हालांकि वो रुकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो पहलवान थे उनको हाथ जोड़ करके और उसके बाद मंच से उन्होंने उतार दिया कि ये राजनीतिक मंच नहीं है और राजनीति करने के लिए यहाँ पे किसी को भी अखाड़ा नहीं बनाया जाएगा। और यहाँ पे केवल पहलवानों की बात है और पहलवान ही यहाँ पे अपनी यहाँ पर जुटे हुए हैं। यहाँ कोई भी राजनीति का आदमी यहाँ पे नहीं पहुँचेगा। और यही कारण है कि वृंदा करात जब यहाँ पे पहुंची थी तो वृंदा करात को भी यहाँ पे उतार दिया गया था, मंच से उनको उतार करके और हटा दिया गया था।
हालांकि जब जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा मामला है और मामले पे यदि देखा जाए तो WFI अध्यक्ष ही हैं, तो इसी की वजह से यहाँ पर उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप और दूसरी पार्टियां भी जो है कहीं ना कहीं इसे आड़े बिल्कुल, सियासत का स्कोप तो खैर निकल ही आता है और ऐसे में अब कांग्रेस सीधा बृजभूषण के जरिए से बीजेपी पर हमलावर है। बहुत शुक्रिया राहुल, इस तमाम जानकारी के लिए अपडेट मैं आपसे लेता रहूंगा। राहुल मिश्रा इस वक्त मेरे सहयोगी दिल्ली से जंतर मंतर से हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें हैं, जल्द लौट रहे हैं।